तो इस प्रस्तुत अध्याय में आप लोग रचयिताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भगवान शिव से मिले हैं। तो यहाँ पर शिव जी के विषय में चर्चा हो रही है। शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वह आत्मा राम है, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। शिव शिव शब्द का अर्थ ही है मंगल, सबका कल्याण। तो भगवान शिव जो है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, धीरम यथा तदधिकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ते हेतो यह संभुतामपि। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जैसे दूध का विकार दही है, वैसे ही भगवान के विस्तार हैं शिव जी। और शिव जी के पास अपार शक्ति है। क्यों? जितनी शक्ति से जगत की रचना करने में लगती है, उतनी ही शक्ति जगत के संहार में भी लगती है। तो शिव जी में इस प्रकार की शक्ति है जो पूरे जगत का संहार कर सकते हैं। इस जगत में जैसा कि कहा गया है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और शिव जी को संहार का भार सौंपा गया। और शिव जी संहार करते हैं तो अपनी जो शक्तियां हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, काली हैं, इन शक्तियों का उपयोग करके इस जगत का संहार करते। इस श्लोक में बताया गया है कि यद्यपि शिव जी के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, आत्मा राम है। आत्मा राम जो आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें बाहरी बाहरी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आनंद प्राप्त करने के लिए मस्त रहते हैं, भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम कीर्तन में ही मस्त रहते। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान शिव किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु दे सकते हैं और यह दायित्व अपनी शक्तियों को उन्होंने दे करके रखा। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए, भगवान शिव के पास कोई घर नहीं है, कोई भौतिक संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं है, रहने का कोई आवास नहीं है। यहाँ तक कि वो कोई सूती रेशमी कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, बागंबर पहनते हैं, शरीर पर चिता की भस्म लगा के रखते हैं और गले में मुंडमाला है उनके, सर्पों की माला पहनते हैं। हाँ, मुकुट जटा से बना हुआ है, कोई सोने चांदी से नहीं बना हुआ है। हाँ, उस जटा के ऊपर चंद्रमा विराजमान है और गंगा जी भी विराजमान है। तो शिव जी समस्त भौतिक वस्तुओं के देने वाले हैं। इसीलिए इस भौतिक जगत में जिन लोगों को भौतिक रूप से संपन्न होने की इच्छा है, वह भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के शरण में जाते हैं। और भगवान शिव का ये विकराल वेशभूषा जो है, वो इस बात का प्रतीक है कि कोई व्यक्ति बहुत साहस करेगा तो ही उनके पास जा सके, नहीं तो उनकी वेशभूषा देख करके ही वो डर जाएगा। और भगवान शिव इस प्रकार की वेशभूषा इसलिए रखते हैं कि जल्दी कोई मेरे पास आवे नहीं। क्योंकि भगवान शिव दो ही काम करते हैं। क्या दो काम करते हैं? या तो माता पार्वती को भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, या तो भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते हैं। ये दो कार्य के अलावा दूसरा कोई कार्य वो नहीं करते हैं। बाकी जो संहार करने की जिम्मेदारी है, ये उन्होंने अपनी शक्तियों को दे रखा है।
हाँ, फिर भी हिम्मत करके जब कोई उनके पास जाता है साहस करके, तो भगवान शिव की जो शक्ति है, माता दुर्गा, माता दुर्गा को इशारा करते हैं, इसको देख जल्दी हटाओ। हाँ, अधिक समय हमारा न ले, ज्यादा डिस्टर्ब न करे कथा में, जब में, इसलिए तुरंत उसको दे करके हटा देते। भगवान का एक नाम है आशुतोष। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है, आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होना। जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे आशुतोष कहते हैं। तो भगवान शिव इसीलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना समय बचाते हैं। उस समय का उपयोग भगवान शिव करते हैं भगवान के नाम के जप में, और माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए। और इस भौतिक संसार में देखा जाता है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वही भगवान शिव की पूजा करते हैं और भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और जब भौतिक संपदा प्रचुर मात्रा में उनके पास हो जाती है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति में और ज्यादा संलग्न हो जाते और लग जाते हैं। हाँ, जैसे कहा गया है, लाभ से लोभ बढ़ता है, भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती है, लाभ से लोभ बढ़ता है। किसी व्यक्ति को यदि लाभ होने लगता है तो उसका लोभ और बढ़ते जाता है, और लोभ इतना बढ़ते जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और आवे और आवे और आवे, कितना आवे इसकी कोई सीमा नहीं। और अंततः जब वो इस प्रकार से भौतिक रूप से संपन्न हो जाता है, तब वो ऐसे कार्य करता है कि उसका धीरे 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 पतन होने लगता है। और अंततः क्या होता है कि वो नरक के लिए अपना रास्ता तैयार कर लेता है। भगवान विष्णु में क्या विशेषता है कि भगवान विष्णु के शरण में, भगवान कृष्ण के शरण में जो जाता है, भगवान उसकी भौतिक वस्तुओं को धीरे 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 हर लेते। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सुनई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे ले लेता हूं। भगवान नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त इस भौतिक जगत में बार बार चक्कर काटता रहे। यह मानव देह जो बड़ी मुश्किल से मिला है, भगवान चाहते हैं कि वो इसी देह से सिद्धि को प्राप्त कर ले। सिद्धि क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, भगवत धाम वापस आ जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो अपने शरणागत को धीरे धीरे इस प्रकार भौतिक जंजाल से मुक्त करते हैं। उसके रास्ते में ऐसी चीजें जो भगवान की भक्ति में रोड़ा पड़ती हैं, बाधक पड़ती हैं, उनको धीरे धीरे हटा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देवर्षि नारद जब 5 वर्ष के थे और उनकी माता दासी थी, चतुर्मास में सन्यासियों की सेवा करती थी, और नारद जी उस चतुर्मास में सन्यासियों के पास जाकर के कथा भी सुनते थे और उनका उच्चिष्ट भी खाते थे। इस प्रकार उन्हें जो वहां से ज्ञान मिला उसको उन्होंने आत्मसात किया। लेकिन चतुर्मास से जब वो साधु चले गए, तो माता जी के साथ वापस अपने घर पे आ गए। एक समय ऐसा आया कि वो माता उनकी अब उनके रास्ते में बाधक बन रही थी। भगवान ने क्या किया, एक सर्प भेज करके माता के मृत्यु करा दी। माता को माता को सर्प ने डस लिया, माता गुजर गई, मृत्यु हो गई उसकी। तो नारद जी के लिए रास्ता साफ हो गया। हाँ, और फिर नारद जी उस मुक्ति मार्ग पर चले, तो भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। इस प्रकार देखा जाता है कि भगवान के भक्तों को ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े धनी हो,
प्रचुर मात्रा में उनके पास भोग विलास की वस्तुएं हो, धन हो, ऐसा नहीं देखा जाता। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त गरीब होते हैं, हाँ, उनके पास अधिक धन नहीं होता, और शिव जी के भक्त जो होते हैं वो धनवान होते हैं, ऐसा कहा जाता है समाज में। किंतु शिव जी के भक्त जो है वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे जैसे उनका धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आसुरी भाव उनका और बढ़ता जाता है। फिर वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है, और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इस भौतिक संसार में मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति तृप्ति से कब तृप्त हो जाएंगे। निरंतर वो तृप्ति की भावना उनकी बढ़ती जाती है, और अंततो गत्वा, जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम न सन्मात्मनो, ये तीन जो है जीव को नरक में ले जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे जैसे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम न सन्मात्मन, काम क्रोध यथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। भगवान गीता में कहते हैं ये जो तीन है, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक में ले जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे का काम करते हैं। यदि ये तीन जिनके अंदर हैं तो निश्चित ही वो नरक में अपना स्थान बना रहा है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग किए बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवान बताते हैं गीता में, शक्नोति है सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध भुवं वेगम स युक्त स सुखी नर। काम क्रोध लोभ के वेग को जो शरीर छोड़ने से पहले निकाल देता है अपने अंदर से, वही सुखी है और वही भगवत धाम जाने का अधिकारी है। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान शिव जो है ये द्वादश महाभागवतों में आते हैं। द्वादश महाभागवत जो भगवान को तत्व से जानते हैं, एज इट इज, भगवान जैसे हैं, जितने हैं, जो है, उनके दिव्य स्वरूप को भली भांति जानने वालों में भगवान शिव हैं। ये 12 महाभागवत भागवत में वर्णन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सगिर्वयम्। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आते हैं। द्वादश महाभागवतों में ब्रह्मा जी हैं, स्वयंभू नारद, नारद जी, स्वयंभू नारद शंभु शिव जी, कुमार भगवान कपिल, मनु महाराज, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, महाराज बलि, और कौन है, भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी। 12 महाभागवत है जो इस मानव समाज को चलने के लिए पथ का निर्धारण करते हैं। महाजनों ये निगतः पंथा, ये 12 महाभागवत जिस मार्ग पर चलने के लिए अनुमोदन करते हैं, मनुष्य मात्र को उसी मार्ग पर चलना चाहिए और अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहिए। ये द्वादश महाभागवत जैसा कि यहाँ बताया गया है, आपने सुन लिया। इन द्वादश महाभागवतों के जो नाम है इनको कंठस्थ रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें मार्गदर्शन मिलता है। इस प्रकार से ये जो शिव जी है, इनको जब संहार करने का समय आता है, जो संहार करने के अंत में संहार करने का जब समय आता है, तो ये अपनी शक्तियों काली और दुर्गा को लगा देते हैं संहार में, खुद नहीं करते। खुद तो भगवान के नाम के जप में मस्त रहते हैं। इनकी शक्तियों के द्वारा ही संहार की क्रिया होती है। और भगवान शिव के विषय में और भी आगे बताया जाता है। कहते हैं
असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर अत्यधिक असह्य होते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध करने से हिचकती नहीं है। असुरगण शिव जी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते हैं। आपने देखा है, रावण भगवान शिव का ऐसा भक्त था जिसने अपने सिर को काट काट करके फूल की तरह भगवान शिव को अर्पण किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। लंका से कैलाश तक वो चल के जाता था, भगवान शिव की पूजा करता था और फिर वापस आता था लंका में। एक दिन उसने विचार किया, रोज रोज लंका से हमको कैलाश आना जाना पड़ता है, अब क्यों ना हम शिव जी को ही उठा करके ले चले लंका में। सोच लीजिए, राक्षसी प्रवृत्ति ऐसी होती है, राक्षसों के विचार ऐसे होते हैं। तो विचार किया कि अब शिव जी को हम उठा के ले चलते हैं लंका। शिव जी ने सोचा है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लंका में हम जाएंगे तो फिर वहां अपवित्र वातावरण है, उसमें हम कैसे रहेंगे। लेकिन अब शिव जी का भक्त था वो, उठा लिया उसने, शिव जी को उठा लिया, कैलाश के साथ उठा लिया। बताइए, इतनी शक्ति उसके अंदर। ले करके वो चल भी दिया। भगवान जाना नहीं चाहते थे, अब बड़े आ, संकट में पड़ गए कि मुझे इस संकट से कौन उबारे। तो रास्ते में क्या हुआ कि भगवान विष्णु का उन्होंने ध्यान किया, कहा मुझे इस संकट से उबारिए। तो उसको, रावण को शिव जी ने कहा था, मुझे ले तो चल रहे हो मगर रास्ते में कहीं उतारना मत मुझे, और जहां उतार दोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो कहा ठीक है। तो भगवान की प्रेरणा से उसे लघु शंका का वेग आया। अब इतना वेग आया कि वो भगवान शिव को संभाल नहीं पा रहा था। तो भगवान विष्णु स्वयं एक राह चलने वाले का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो गए। रावण ने कहा, भैया जरा थोड़ी देर के लिए ये संभाल लो तुम, फिर मैं ले लूंगा इनको। तो कहा, वो राह चलने वाले आदमी ने कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो रावण ने कहा ठीक है। उसके हाथ में दे करके वो लघु शंका के लिए जा करके जब बैठा तो बैठा ही रह गया। भगवान की ऐसी प्रेरणा, जो लघु शंका है उसकी नहीं खत्म होती है, वो बैठा रह गया। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस राही ने क्या किया, और भगवान शिव को वही रख दिया। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, झारखंड में बैद्यनाथ जी हैं जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में आते हैं, बैद्यनाथ झारखंड में। तो वहां ऐसा कहा जाता है कि रावण जब बाद में वहां से उठा और उठाने लगा तो भगवान शिव उठे नहीं वहां से। और नहीं उठे तो क्या किया उसने, अंगूठे से दबा दिया, अंगूठे से ऊपर से दबा दिया। तो आप कोई जो बैद्यनाथ धाम गए होंगे तो उनको पता होगा, वहां शिवलिंग जो है ऊपर से दबा हुआ है। तो इस प्रकार कभी कभी ये असुर लोग ऐसी शक्ति का उपयोग करते हैं, चाहते हैं कि हम देवी देवताओं को सबको अपने बस में कर लें। देवी देवताओं को बस में कर लेंगे तो जो ये चाहेंगे वो उनसे करवा सकते हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और असुरों के विषय में आप जानते हैं कि असुर जो है ये दूसरों की उन्नति को देख करके जलते हैं, इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों के गुण के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा है। हाँ, आप पढ़ सकते हैं 16वें अध्याय में देवताओं और असुरों के गुण के विषय में बताया गया है। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुषेय अज्ञानम जातस्य पार्थ संपद आसुरी। आसुरी संपत्ति में दम्भ दर्प अभिमान, ये इनके अंदर प्रचुर मात्रा में रहता है। और जब इनके पास भौतिक संपत्ति अधिक हो जाती है तब ये दूसरों को कष्ट देना शुरू करते हैं।
जैसा कि आप शास्त्रों में अध्ययन करते, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस इत्यादि ये जितने असुर हुए हैं, ये भगवान शिव के भक्त रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से इन्हें प्रचुर मात्रा में धन वैभव मिला, और प्राप्त करने के बाद इन्होंने ऐसे आचरण अपनाए जिनके परिणाम स्वरूप इनका पतन हो गया। अंततः भगवान को अवतार लेना पड़ता है इनको इस सृष्टि से खत्म करने के लिए। तो भगवान शिव जी जब ऐसे आसुरी शक्तियों को निपटाना होता है तो देवी दुर्गा और काली का उपयोग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो माँ काली है, ये इनको बकरा की बलि दे करके संतुष्ट किया जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये वैष्णवी है, भगवान को अच्छी तरह से जानती है, भगवान की सेवा में रहती है, इनका आहार भी शुद्ध है, सब शुद्ध है। और ये कुछ लोग जो मायावादी हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये देवियों को भी आ, बकरा इत्यादि जो है बलि दे करके सोचते हैं कि हम प्रसन्न कर लेंगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। हाँ, मांस से इनको बिल्कुल रुचि नहीं है, ये बहुत दूर रहते हैं इससे। किंतु ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस प्रकार से समाज में ऐसी धारणा फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान शिव की शक्तियां, माता दुर्गा और काली जो है, इस प्रकार से भगवान के संरक्षण में रहती है, उनके आदेश का पालन करती है। और जब उन्हें जिस कार्य के लिए लगाना होता है, भगवान शिव उनको लगा देते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम मनुष्य मात्र का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, आवागमन के चक्र से मुक्त होना। ये हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान शिव भी कहते हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है ये परम वैष्णव है। भागवत में 12वें स्कंद में कहा गया है, निम्न निम्नगा नाम यथा गंगा, अच्युता नाम हाँ, देवा नाम से अच्युत, हाँ सॉरी, हाँ, देवा नाम से अच्युत है, निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम से अच्युत, वैष्णवा नाम यथा शंभो, हाँ, पुराणा नाम इदमस्त था। जैसे नदियों में निम्न का नाम न, इस भूतल पर चलने वाली, बहने वाली जो नदियां हैं, उनमें गंगा जी श्रेष्ठ है। और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है। और वैष्णव में शिवजी सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है, ये सारे पुराणों में श्रेष्ठ माना गया है। निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम से च्युता, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम यदमस्तथा। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे पुराणों में जो 18 पुराण है, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। और अन्य अन्य शास्त्रों पुराणों में जो चीजें हैं वो सब हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है। और श्रीमद् भागवत जो है जीते जी मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए, इसका अध्ययन मनोयोग से करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। और हमारे इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन है भगवान की भक्ति, भागवत श्रवण। हरे कृष्ण।